नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽणि मंगलम पुष्पदन्ताख्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जैन शासन को नमोस्तु करते हुए प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, पंचम काल में पंच परनिष्ठि का सानिध्य कैसे प्राप्त हो, पंच परावर्तन से मुक्ति कैसे मिले, पांच पापों से कैसे बचे, पंचम गति की प्राप्ति कैसे करें। एक ही रास्ता है जिसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय परम तपः। जितना मन माला फेरने में नहीं लगता है, जितना मन पूजन करने में नहीं लगता है, उतना मन स्वाध्याय में लग सकता है। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है। एक बच्चा जिस विषय की किताब को पढ़ता है वह उसी विषय में पारंगत हो जाया करता है, उसकी उसी विषय में नौकरी लग जाती है। डॉक्टर की किताबें पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर की किताबें पढ़ने वाला बच्चा इंजीनियर बन जाता है, वकालत की किताबें पढ़ने वाला बच्चा वकील बन जाता है। जो जिस किताब को पढ़ता है वह उसी किताब की पोस्ट पर पहुंच जाया करता है। तो जो जिनवानी माँ की किताबों को पढ़ता है, जो जिनवानी माँ का स्वाध्याय करता है, एक दिन ऐसा आता है वह जिनवानी माँ उसे अपना लाल बना देती है, वह उसी पोस्ट पर आकर के बैठ जाता है जिसे हम आचार्य उपाध्याय सर्व साधु की पोस्ट कहते हैं। स्वाध्याय का इतना बड़ा प्रभाव, स्वाध्याय कितना बड़ा चमत्कार। एक स्वाध्याय साधु बना देता है, एक स्वाध्याय उपाध्याय बना देता है। यही स्वाध्याय आपको आचार्य के साथ जोड़ दिया करता है। इसीलिए कहा जाता है स्वाध्याय परम तपः। अपने जीवन में 24 घंटे में एक बार पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। मैं तो कहता हूं हर स्त्री को अपने जीवन में एक बार पद्म पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। यदि महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को पद्म पुराण का स्वाध्याय कराते रहे तो तुम्हारी बेटी के अंदर सबसे पहले पेशेंस आएगा, सहन शक्ति आएगी। जब भी उसके जीवन में कोई कष्ट आएगा वह अपने माँ को दोष नहीं देगी, अपने पति को दोष नहीं देगी, अपने बच्चों को दोष नहीं देगी, अपने सासू को दोष नहीं देगी, अपने ससुर को दोष नहीं देगी, अपने ननद को दोष नहीं देगी। वह तो अपने कर्मों को दोष देगी। इसमें किसी की गलती नहीं है, मेरे कर्मों की गलती है। यह पद्म पुराण सिखाता है। जब सीता के जीवन में कष्ट आया, कौन सा सुख देखा सीता ने शादी के बाद? विचार करो।
जो हर पल राम 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 करके ही सीता ने जीवन भर राम पर विश्वास किया। क्या राम ने सीता पर विश्वास किया? आप जीवन भर पति पर विश्वास करते हो, अपने परिवार पर विश्वास करते हो। क्या तुम्हारा पति, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करता है? एक पल के लिए विचार तो करो। सिर्फ आपका साथी आपका स्वाध्याय है, आपका संबल बढ़ता है, आपके कर्मों की रचना होती है, पुण्य बढ़ता है, और यही पुण्य आपको साक्षात जिनवाणी से जोड़ दिया करता है। जीवन में भक्तामन पढ़ो, एक बार आपके हाथों में जिनवाणी होना चाहिए। लोग पूछते हैं क्या हम स्वाध्याय मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं? नहीं, स्वाध्याय जिनवाणी को हाथ पर लेकर के ही होता है। जब तक यह जिनवाणी तुम्हारे हाथों के संपर्क में नहीं आएगी, तब तक उस जिनवाणी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है। अपने हाथों में जब जिनवाणी माँ को स्पर्श करते हैं, उस समय वो फीलिंग होती है कि साक्षात जिनवाणी माँ मेरे साथ है, जिनवाणी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, जिनवाणी माँ की दिव्य शक्ति हमारे साथ है। जब मोबाइल से हम कोई स्वाध्याय करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं, तो ये मान के चलना वह सिर्फ नाम का स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय से कभी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। एक मूर्ति आप टीवी पे देखते हो, एक मूर्ति आप किसी पेपर में देखते हो, एक मूर्ति आप किसी किताबों में देखते हो, और एक मूर्ति आप साक्षात प्रतिष्ठित देखते हो। सबसे ज्यादा आपको अच्छा कहाँ लगता है? एक बार मुझे बताओ। मैंने कहा ना, यही वो लोग हैं, प्रतिष्ठित मूर्ति में ही सबसे ज्यादा मन लगता है। इसलिए जैन आचार्यों ने लिखा है कि कभी भी फोटो की पूजा नहीं होती है। फोटो पूजनीय नहीं है, पूजनीय प्रतिष्ठित प्रतिमा ही है। तो मोबाइल का स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं है, कंप्यूटर का स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय जब आपके हाथों में माँ जिनवाणी होती है, शास्त्र होता है, उसी समय आपका स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता है। अरे बहनों, प्रातःकाल की वेला में सारे पुरुष मंदिर में जाके जिनेंद्र भगवान को छूते हैं, तो क्या हम अपने 24 घंटे में एक बार जिनवाणी माँ को नहीं छू सकते हैं? एक बार जिनवाणी माँ का स्पर्श करो, हाथ जोड़ के विनय करो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मिट दो, मरण दुख मिट दो, ऐसे भाव अपने अंदर बना के रखिए। आज हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे हैं जिनवाणी माँ के प्रभाव और आशीर्वाद से। पंचम काल है, जिनेंद्र भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन पंचम काल में जिनेंद्र भगवान की वाणी के रूप में जिनवाणी हमें मिलेगी। इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। हर पल हर क्षण स्वाध्याय में रहेंगे तो ही जीवन में आत्मा का कल्याण हो सकता है। मंदिर क्या है, भगवान क्या है, साधु क्या है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये आपको स्वाध्याय ही सिखा सकता है। इसलिए जैन आगम में एक प्रकार का स्वाध्याय नहीं है, 5 प्रकार का स्वाध्याय है। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना, वाचो, पढ़ो। 4 प्रकार का अनुयोग होता है। धर्म के किसी भी विशेष को क्रमबद्ध रूप में विवेचन करने को यहाँ पर अनुयोग कहा जाता है, जिसमें प्रथमानुयोग, प्राणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में क्या मिलेगा आपको? प्रथमानुयोग में आपको 63 सलाखा पुरुषों की कहानी मिलेगी, जिसमें 24 तीर्थंकर का वर्णन, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। इस प्रकार से आपको 63 सलाखा पुरुषों का वर्णन मिलेगा। उनकी कहानी पढ़ोगे, उनके बारे में
सुनोगे तो ऐसा लगेगा उनका जीवन कैसा रहा था, उससे तो 1000 गुना जीवन अपना अच्छा है। मैना सुंदरी के जीवन में कितना कष्ट आया, चंद्रबाला के जीवन में, द्रौपदी के जीवन में, सत्यंजना के जीवन में कितना कष्ट आया, उससे तो हम सुखी है। परमाणु से पता चलता है। श्रीपाद को देखिए, संत निंदा का क्या फल भोगना पड़ा। द्रौपदी को देखिए कि संत निंदा का क्या फल मिला। तो जीवन में ये सारा वर्णन प्रतिवानियों के माध्यम से ही आपको पढ़ने को मिलता है। जब प्रतिवानियों हम पढ़ते हैं तो फिर कभी ऐसी गलती करने की भावना ही नहीं पैदा होती। ये प्रतिवानियों का आपको सिखाता है। एक होता है चरणानियोग, आचरण कैसा करें, कैसे चले, कैसे उठे, कदम चले, कदम छिट्टे, कदम से कदम से कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, जैसे जिससे हम पापों से बच सके। ये चरणानियोग सिखाता है। कैसे आहार दान देना, कैसे मंदिर जाना, कैसे पूजन करना, कैसे जाप करना, सब कुछ चरणानियोग सिखाता है। चरणानियोग जो सिद्धांत बताता है, जो सिद्ध हो चुका है, आपको अंतिम यात्रा की ओर ले जाना चाहता है, जिसके बाद फिर संसार में कोई यात्रा ना हो। सिद्धांत गति 4, तीर्थंकर 24, 14 राज उत्तंग नव, लोक पुरुषंठान, तामे जीव अनादित्य, भरमत है विज्ञान, सब कुछ सिद्धांत ग्रंथों में पता चलता है। सिद्धांत को जैन आगम का प्राण कहा गया है। गुणस्थान है, मार्गणा है, जीव समास है। इसके बाद अंतिम स्थिति द्रव्यान। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। जैसे दूध में पानी मिला है, गर्म करते ही दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तेल में तेल है, उसे घानी में डालते ही तेल अलग हो जाता है और तेल का छिलका अलग हो जाता है। उसी प्रकार से जब मैं तप की गहराई में उतर जाता हूँ, उस समय यह शरीर अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। यह भाव द्रव्यानुयोग के माध्यम से आपके अंदर पैदा हो सकता है। तो यह 4 अनुयोग का स्वाध्याय जब हम गहराई से करते हैं, आपके अंदर हिम्मत आती है, बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है और शक्ति से किया गया स्वाध्याय ही आपके जीवन में मुक्ति का कारण बन सकता है, आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जो आज हम पढ़ के जा रहे हैं, यह कभी बेकार नहीं जाएगा। भट्टाचार्य स्वामी मूलाचार में लिखते हैं कि आज हम कितना भी स्वाध्याय करें, ये मत सोचिए कि मैं बार बार भूल जाता हूं। भूल जाओ, बार बार सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। लेकिन एक बार आपको इतना तो रहेगा याद, ये शब्द मैंने पहले कहीं सुना है। इतना अगर आपको याद आ रहा है तो धीरे धीरे आपको पूरे शब्द याद आते रहेंगे। और भट्टाचार्य स्वामी तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो आज ज्ञानार्जन करता है, स्वाध्याय करता है, जिन वाणी को आत्मसात करता है, यही ज्ञान कल उसके केवल ज्ञान में कारण हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण कर दिया करता है। तो भक्तामर स्तोत्र पढ़ते रहिए, स्वाध्याय में लाइए। ये भी भगवान की भक्ति है, भगवान का गुणानुवाद है, भगवान का कीर्तन है। एक बार मानतो आचार्य ने ऐसा भगवान का कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, उस कीर्तन के प्रभाव से 48 ताले खुल गए। तो यदि आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे तो कर्मों के ताले अपने आप खुलते जाएंगे। इसे जिनागम के अंदर स्तुति भी है, भक्ति भी है, वंदना भी है और पूजन भी है। स्तुति किसे कहते हैं? किसी के अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसे जिनागम में स्तुति कहा जाता है। भक्ति किसे कहते हैं? पंच परमेष्टि आदि की पूजा में
पूज्य पुरुषों के गुणों की भक्ति करना, गुणानुराग रखना, इसे यहाँ पर भक्ति कहा जाता है। वंदना किसे कहते हैं? किसी एक तीर्थंकर परमेष्टि की प्रधानता से गुणानुवाद करने को यहाँ पर वंदना कहते हैं। पूजन किसे कहते हैं? जिन्हें तो भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए अष्ट द्रव्यों से पूजन करना ही, अर्चना करना ही यहाँ पर पूजन है। इस प्रकार से आप जिन आगम में भक्ति करें, पूजन करें, स्तुति करें, वंदना करेंगे तो ही संसार का बंधना होगा, आप बंधन से मुक्त होंगे, नियम से आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आप करते रहें स्वाध्याय, परम तपः, परम तपस्या का कारण बन सकता है। मैं तो यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे परम पिता परमात्मा, इनके अंदर ऐसा स्वाध्याय पैदा हो, ऐसा स्वाध्याय पैदा हो। सिर्फ यह स्वाध्याय दूसरों को सुनाने के लिए नहीं हो, यह स्वाध्याय इनके अंदर विराजमान अनंत गुण शक्ति से जुड़ी हुई आत्मा के स्वाद को देने वाला हो, तब जाकर के यह स्वाध्याय आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ते पढ़ते जब हम प्रैक्टिकल करना सीख जाते हैं, तब जाकर के हम उसी पोस्ट को प्राप्त हो जाते हैं। आप भी आइए, इस पोस्ट की ओर अग्रसर हो जाइए, यही भावना भाइये, वंदे तत्गुण लब्ध है, वंदे तत्गुण लब्ध है, ऐसी भावना भाइये। जो पदवी आपने पाई है, मैं भी उस पर ललचाया हूँ, यह सब कुछ आपको स्वाध्याय से प्राप्त हो सकता है। जो पढ़ नहीं सकते हैं, सुनते रहें, गहराई में उतरते जाए। 20 साल तक आप प्रथमायोग पढ़िए, उसके बाद आगे की उम्र आए, फिर कैसे आचरण करना, चरणायोग करिए 40 साल तक, उसके बाद प्रणायोग पढ़िए 40 के बाद। इसके बाद जब लगता है कि अंतिम समय आ चुका है, उसके बाद आप द्रव्यायोग की गहराई में उतर जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने आत्मा से नाता जोड़ लीजिए, तब जाकर के आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आओ स्वाध्याय परम तपा की ओर जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण करें।